Hello students, welcome to the ASM classes and now we will discuss in this class 5th chapter of 10th class and name of this chapter is arithmetic progression। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10th क्लास के एक नए चैप्टर की, एक नए अध्याय की, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हमने शुरुआत करनी है और आपको मैं बता दूं इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। 5.1 एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उन फॉर्मूलों को हम यहाँ पर इस क्लास में देखेंगे और समांतर श्रेणी देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो चलिए लगे रहिए पूरी क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपको एक श्रेणी लिख के बताता हूँ और आपको बताना है कि श्रेणी में क्या लग रहा है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 आगे इसी तरह से ये बढ़ती रहेगी। तो आपको क्या लग रहा है इस श्रेणी को देखकर? मुझे तो लग रहा है कि जैसे मैंने 2 लिखा, 2 के बाद कितना लिखा, 4 लिखा, मतलब 2 का डिफरेंस है। हर एक टर्म्स में, हर एक पद में मैं कितना जोड़ता चला गया, 2 जोड़ता चला गया और उसके आगे कितना हुआ, ये एक श्रेणी बन गई है। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखता हूँ तो 2 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखता हूँ 2 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखता हूँ 2 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखता हूँ कितना, 2 का। प्रत्येक 2 टर्म्स के बीच डिफरेंट क्या है, सेम है। अगर इस तरह की श्रेणी आपको कहीं नजर आती है तो सीधे सीधे समझ जाओ कि कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं कि एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक टर्म्स में, मतलब क्रमागत 2 टर्म्स में अंतर जो सेम हो, मतलब इन 2 पदों का अंतर, इन 2 पदों का अंतर, इन 2 पदों का अंतर, इन 2 पदों का अंतर क्या आए, सेम आए, तो ऐसी श्रेणी को क्या बोलते हैं हम, समांतर श्रेणी। मतलब अगले पद में से पिछला पद घटाने पर हर एक पद में से अगर सेम आए तो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ओके, तो चलिए अब मैं इसे जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट कराने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आना चाहिए, फोकस बनाई रहेगी यहाँ पर। और 100% मैं आपको ये दिलासा दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, 100% श्योर है कि आपको ये चैप्टर 100% समझ में आने वाला है। तो लगी रहिए। चलिए, तो मैं अगर इस पद को a मानता हूँ, पहले पद को अगर a मानता हूँ तो दूसरे पद को कितना मानूंगा, कुछ ना कुछ ऐड करूंगा इसमें से। जर्नल फॉर्म लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि पहले पद में मैं d जोड़ देता हूँ तो दूसरा पद मिल जाता है मुझे। फिर तीसरा पद कैसे मिलता है कि दूसरे पद में d और जोड़ दूंगा, मतलब देखो पहले हमने 2 जोड़ा इसमें तो 4 आया, फिर उसमें 2 जोड़ा तो 6 आया। कहने का मतलब इसमें d जोड़ा तो दूसरा पद आया, अब d में इस वाले पद में फिर d जोड़ूंगा तो कितना आएगा, तीसरा पद आ जाएगा, मतलब d प्लस d। उसके आगे इसके अगला पद निकालने वाला हूं तो इसमें d एक बार और जोड़ना पड़ेगा, मतलब d प्लस d। ओके, और आगे अगर पद निकालूंगा तो एक बार d और जोड़ दूंगा। फिलहाल इतनी ही रही है यहाँ पर। अब मैं लिखता हूँ, देखिए इसे a प्लस डी, यहाँ पर a प्लस 2d, यहाँ पर a प्लस 3d। ओके, अब देखिए ये कौन सा पद था, पहला पद, तो इसे a1। ये कौन सा पद था यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पद, मतलब a2। ये कौन सा पद था, ये तीसरा पद a3, और ये सॉरी हाँ a3 था, और ये कौन सा पद था, चौथा पद, मतलब a4। आगे अगर निकालता तो इसी तरह निकलते रहते। अब ध्यान देने योग्य ये बात है बेटे कि अब मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ। a1 की जगह यहाँ पर कितना आया, देखो कितना आया, a आया। अब a2 से लगा लीजिए, जब यहाँ पर 2 था, a2 जब निकाल रहे थे तो d के आगे कितना लिखा हुआ है, 1। ओके, जब a3 निकाला तो d के आगे कितना लिखा हुआ है, 2। जब a4 निकाला d के आगे कितना लिखा हुआ लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 3। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें निकालना है an, मतलब an निकालना, तो आप बोलोगे सर a तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल, और d भी आएगा, और d के आगे जो नंबर होता है वो इस वाले नंबर से एक कम होता है। मतलब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर कितना होगा बेटे, n-1, और यहाँ पर प्लस, मतलब ये प्लस और n-1। तो ये कौन सा पद बन जाता है, ये nवा पद बन जाता है किसी समांतर श्रेणी का nवा पद। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। कोई सा भी पद निकालते हैं आप, जो भी पद निकालेंगे आप, a5 अगर निकाल रहे हैं तो a प्लस 4d लिख दो, ये 110%। अगर an वा पद निकाल रहे हैं तो क्या लिख दो, a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर टर्म्स जो यूज हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब ये बताएं, यहाँ पर कितना जोड़ रहे थे, 2 जोड़ लेते तो कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, मतलब कितने का अंतर, 2 का अंतर जो चल रहा था उसे हम जोड़ते चले जा रहे थे तो श्रेणी मिलती चली जा रही थी। यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं, यहाँ पर इसमें d जोड़ा, फिर इसमें भी d जोड़ दिया, यहाँ पर तो 2 जोड़ रहे थे, यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं, d जोड़ रहे हैं। तो d को क्या कहते हैं, a को क्या कहते हैं, n को क्या कहते हैं। यहाँ पर टर्म्स डिफाइन करा रहा हूँ बेटे, और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लिख रहा है, देखिए इसमें जो a है उसे कहते हैं हम
पहला पद, ओके, जो n है उसे कहते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये बोले तो पदों की संख्या क्या, अगर मैं यहां पर श्रेणी लिख रहा हूं बेटे, देखिए 5, 10, 15, 20 और बस इतने ही पद लिखे मैंने, तो आपसे बोलूंगा कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, आपने बोला 1, 2, 3, 4, तो 4 पद हैं, तो ये क्या हुआ, n का मान हुआ, क्या हुआ, n का मान, ओके। तो यहां पर पदों की संख्या आ गई है। उसके बाद d क्या होता है, क्रमागत दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर जिसे बोलते हैं हम सार्वांतर, सार्वांतर कहेंगे आज के बाद इसे हम, डी को क्या कहेंगे, सार्वांतर। और ये क्या होगा, क्रमागत दो पदों का अंतर, मतलब A3 में से A2 घटा तो निकल जाएगा D। D के बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, मतलब D बराबर A2 माइनस A1 भी हो सकता है, या क्या हो सकता है A3 माइनस A2, मतलब क्रमागत दो पदों के अंतर को हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं बेटे। समझ में आती है इतनी कहानी, बिल्कुल समझ में आती है। उसके बाद कौन सा टर्म्स डिफाइन होने से रह गया है अब इसमें, AN। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि AN क्या होता है बेटे, AN ये होता है अंतिम पद, क्या होता है, अंतिम पद, ओके, अंतिम पद। और इसे हम किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, L से। ये अंतिम पद कौन सा है, देखिए अगर मैं 20 की बात करूं तो है तो चौथा पद, लेकिन ये कौन सा है, अंतिम पद है। इसे मैं AN का नाम भी दे सकता हूं, AN बराबर कितना है 20, मतलब लास्ट पद, इसे हम लास्ट पद ही बोलते हैं AN, और L से ही प्रदर्शित करते हैं, ओके। तो देखिए 4.1 के लिए जितना भी कराना था, जितना भी यूज होगा मैंने यहाँ पर करा दिया है आपको। समांतर श्रेणी मैंने दिखाई आपको, बनाई कि कैसे बनती है, इसका AN वाला सूत्र मैंने बताया आपको, इसमें D बताया, A बताया, N बताया, AN बताया कि क्या होता है, समांतर श्रेणी बताई क्या होती है, ओके। तो अब हमारा जो पर्पज़ रह गया बेटे वो ये रह गया है कि हमने जो पढ़ना है अब 5.1 एक्सरसाइज को पढ़ना है, और इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, हकीकत कि मज़ा आ रहा जाना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है ना, और ये आपको क्लैरिफाई है, ये सारे सूत्र याद है, तो 110% आपको यकीन दिलाता हूँ 5.1 में से एक क्वेश्चन भी बच के नहीं जाने वाला है। तो चलिए अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, नेक्स्ट टाइम सेम जगह, ओके।